हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं झारखंड से रिलेटेड बहुत सा अपडेट लाता रहता हूँ। कोई किसी तरह का फेक नहीं होता है। आप लोग की कृपा से मेरे चैनल पे 4,500 सब्सक्राइबर प्लस हो गया। तो अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सबसे पहले मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलडीसी का जॉब प्रोफाइल। एलडीसी में ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कितने दिनों का ट्रेनिंग होगा, क्या उसमें करना पड़ेगा, किस किस तरह का चीज़ें उसमें वर्क लोड दी जाएगी, क्या खाना पीना रहेगा और कैसे प्रमोशन उसमें दिया जाता है, तमाम चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि आप लोग से मोटिवेशन मिलता है तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला करके आप लोग को इन्फॉर्म करता रहता हूँ दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि जब आपका एलडीसी का एग्ज़ाम होने के बाद यदि आपका सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें, तो आपको ये जो सबसे पहले ये जो एलडीसी का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो जेएसएससी करवाती है। जेएसएससी सिर्फ एग्ज़ाम करवाने के बाद जो भी सफल विद्यार्थी होते हैं उसका लिस्ट का नाम वो राज्य सरकार के द्वारा को भेज दिया जाता है। राज्य सरकार जिन जिन लोग जो जो स्टूडेंट्स सफल हुए हैं उसको नियुक्ति करवाती है। उसके बाद सरकार नियुक्त करने के बाद फिर वही लिस्ट वापस जब फिर जिला उपायुक्त के पास जाता है। जो भी जो कैंडिडेट जिस जिला से बिलोंग करते होंगे उस जिलाधिकारी के पास उसका नाम जाता है। फिर वहाँ से उसको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉर्मली जब एग्ज़ाम के दौरान है सो लास्ट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी जब पोस्टिंग देने के बाद आती है तो जिलाधिकारी महोदय सो एक बार फिर नॉर्मल तरीके से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वो फिर आपको नियुक्त करते हैं, आपको पदस्थापित करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है और ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से आर्मी के पास बंदूक कभी उसके हाथों से कभी उसके शरीर से अलग नहीं हो सकता, उसी तरह से आप जो अब एलडीसी में पदस्थापित हो जाएंगे, एलडीसी का जॉब पा लेंगे तो कंप्यूटर आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तो इसमें दोस्तों एलडीसी में जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, वो होता है अबाउट 2 से 3 मंथ का होता है। और क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाएगा कि ऑफिशियल लेटर डीसी को कैसे भेजें, नोट्स कैसे बनाएं, ड्राफ्टिंग कैसे बनाएं, और भी तमाम जो चीज़ें हैं, बिल कैसे बनाएं, वेतन कैसे बनाएं, MS वर्ड, MS एक्सेल, तमाम चीज़ जो नॉर्मली टेबल बनाना, ये सब बनाने के लिए सिखाया जाता है दोस्तों। नॉर्मली शुरू टाइम में एलडीसी वाले जब ट्रेनिंग के दौरान होते हैं तो वर्कलोड उस पर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अभी सीख ही रहे होते हैं। इसलिए सीनियर वाले जो होते हैं उन पर वर्कलोड ज़्यादा दे देते हैं। तो शुरुआत में वर्कलोड होता है दोस्तों, फिर जैसे जैसे आपको आपकी प्रमोशन होगी, हालांकि मैं बताऊंगा कि इसमें प्रमोशन के दौरान कौन कौन सा पोस्ट मिलता है, लेकिन जब आपको प्रमोशन होगी तो धीरे धीरे वर्कलोड ख़त्म होगा। आपके जूनियर को वही वर्कलोड आप उनको सिखा करके आप उनको दे सकते हो। अभी आप नए जा रहे हो तो फिर आपको ऐसा वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो उसमें वर्कलोड थोड़ा, अभी तो घबराना नहीं है इस चीज़ को लेकर के, थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसका वेतन दोस्तों। एलडीसी का वेतन कितना होता है। देखिए, एलडीसी का ग्रेड पे 1900 है और बेसिक सैलरी जो है दोस्तों 19,900 है। इट मीन्स आपको अलाउंस वगैरह अगर जोड़ दिया जाए और बाकी जो कट कुट करके जो चीज़ें हैं वो अगर इन हैंड सैलरी आपका 30 से 32 हज़ार बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें इन हैंड सैलरी 30 से 32 हज़ार, जो कि ख़राब नहीं है, एक गरीब परिवार के लिए बहुत बहुत है सो कीमती है दोस्तों। और ख़ास करके वैसे परिवार जो संघर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लिए 30 हज़ार 32 हज़ार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो गरीबी से जूझ रहे थे। तो ये चीज़ गरीब परिवार लोग तो अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। जनरली ये सब का तैयारी तो मिडिल परिवार, गरीब परिवार के स्टूडेंट ही करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि एलडीसी में पोस्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है। दोस्तों, एलडीसी में पोस्टिंग उपायुक्त के द्वारा आपको कहीं भी दी जा सकती है जहाँ की ऑफिशियल वर्क होता है। जैसे आपको ऐसो समाहरणालय में दे दिया जा सकता है, आपको ऐसो इंडियन पोस्ट में दिया जा सकता है। उसके बाद फिर आपका ऐसो बैंक में भी जो सरकारी बैंक होते हैं उसमें भी दिया जा सकता है दोस्तों। तो जहाँ ब्लॉक हो गया, अंचल हो गया,
अनुमंडल हो गया, ये सब तमाम जो सरकारी जो दफ्तर होते हैं वहाँ पर आपको है सो पदस्थापित किया जाएगा दोस्तों। जैसा आपका डीसी का निर्देश होगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जब मैं मतलब जैसे इसमें एलडीसी में जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा तो प्रमोशन कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एलडीसी, जैसे कि आप जान रहे हो कि एलडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। तो एलडीसी से आप यूडीसी पहुंचते हो, यूडीसी के बाद फिर आपका होता है हेड क्लर्क, हेड क्लर्क के बाद होता है दोस्तों ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो आपको पता है दोस्तों एलडीसी के ऊपर यूडीसी पहुंचने में अबाउट आपको 10 साल लग जाएंगे। यूडीसी से ऊपर हेड क्लर्क बनने के लिए 8 साल लग जाएंगे, और हेड क्लर्क से ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए भी 10 साल या 12 साल लग सकते हैं दोस्तों, जो कि सबसे लास्ट है। और तो दोस्तों आपको पता है कि जिस तरह से पुलिस में भी है सो कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, उसी तरह से इसमें भी एलडीसी के बाद ऐसे यूडीसी होता है। जिस तरह से झारखंड पुलिस में कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए 12 से 13 साल लगता है, उसी तरह इसमें एलडीसी से यूडीसी बनने के लिए कम से कम 10 साल लगता है दोस्तों। उसी तरह से एएसआई से एसआई बनने के लिए प्रमोशन के लिए आपको 10 साल लगता है, उसी तरह इसमें भी 8 से 10 साल हेड क्लर्क बनने के लिए लगता है। तो प्रमोशन जनरली हर किसी में एक जैसा ही होता है दोस्तों, बस वो उस चीज़ में अनुभव हो जाता है, और जैसे जैसे अनुभव होता जाता है उस तरह से प्रमोशन भी मिलते हैं। अब देखा जाता है कई बार कि अगर उस फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको बहुत पहले भी है सो ये प्रमोशन मिल जाता है दोस्तों। जिस तरह से पुलिस में भी होता है कि अगर वो अच्छा कार्य कर रहा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 साल का वेट करेगा। अगर लग रहा है कि वो बहुत अच्छा सक्रिय है, बहुत मतलब अपना योगदान दे रहा है, कई नक्सलियों को मार चुका है, या फिर ज़रूरी नक्सलियों ने और भी किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है, तो सरकार की नज़र में वो नोटेड हो जाते हैं, तो उसको प्रमोशन बहुत जल्द मिल जाता है। उसी तरह से एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी से हेड क्लर्क, अगर आपका मतलब कार्य क्रियाकलाप और जो मैनेजमेंट है अगर बहुत अच्छा है तो आपको बहुत जल्द है उसमें प्रमोशन मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन इस वैकेंसी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, और कितना तैयारी हुआ है, कितना लेवल तक आप लोग है सो अपना तैयारी कर चुके हैं, सब कमेंट में बताइएगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया कि किस तरह से सब चीज़, वेतन से लेकर के सैलरी, वेतन से लेकर के तमाम जो सुविधाएं भी मिलेगी दोस्तों। इसमें अब आपको क्वार्टर भी मिलेंगे, आपके फैमिली को भी रखने के लिए क्वार्टर मिलेंगे दोस्तों। तो आप किस बात का देरी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है सो सितंबर के लास्ट में तो होना ही होना है। तो आप इस चीज़ को लेकर के आप मतलब जाग जाइए और एक एक सीट अपने लिए बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बहुत शुरू में वर्कलोड ज़्यादा है, उसके बाद फिर वर्कलोड कुछ भी नहीं है, बहुत ऑफिशियल वर्क करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, सो परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत मेहनत कीजिए दोस्तों। एक रॉयल जॉब जो बोलते हैं ना, हम मिडिल परिवार के लिए बहुत ही रॉयल जॉब के जैसा है, और सारा फैमिली है सो खुश रहेगा, पूरा लाइफ जो अपने परिवार का लाइफ है वो बन जाएगा दोस्तों। तो फिर आप पूरी तरीके से इसमें जुड़ जाइए, पूरी लग जाइए। किसी तरह का भी अगर क्वेरी हो, किसी तरह का अगर परेशानी हो इस जॉब को लेकर के, इसमें कि क्या करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का सिलेबस है, तमाम किसी भी तरह के एक छोटी छोटी भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको उसको सॉल्व करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा दोस्तों, और उम्मीद करूँगा कि आप मेहनत कर रहे होंगे, और मतलब कि और लोगों जैसे सोए हुए आप नहीं सो रहे होंगे, क्योंकि वो तो उसका तो इतना तय है कि अगर जिनके माइंड में ये चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो पिछड़ जाएंगे दोस्तों। अगर आप कर रहे होंगे तो आपका नौकरी लेना तय है। कटअप तो ऐसे ही कम चला जाएगा क्योंकि वो लोग सोए हुए हैं, ठीक है, उसको उन लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा नहीं और आप पढ़ रहे हो तो आपका होगा। तो इस चीज़ को लेकर के, ये मोटिवेशन को लेकर के अपने माँ बाप का मुंह देख करके, कि मेरे माँ बाप रोज़ मेरे से आशा लगा रहे कि मेरा बेटा या बेटी जल्द सफल होकर के मेरा भी जो दुख दर्द है वो दुख दर्द है से मिटा देंगे। तो इसी आशा के साथ यदि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और झारखंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं अपडेट लाता रहता हूं दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।